वेलकम टू स्टडी हेल्पलाइन। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेकर के आई हूँ जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में अधिकतर बेरोजगारी है। तो ए ऑप्शन है इसका तकनीकी, बी ऑप्शन है इसका चक्रीय, सी ऑप्शन है इसका रचनात्मक, डी ऑप्शन है इसका संरचनात्मक। तो राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, संरचनात्मक जो है, इसमें जो है भारत में अधिकतर बेरोजगारी है। तो आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा कुटीर ज्योति योजना से संबंधित है। तो ए ऑप्शन है इसका ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देने से, बी ऑप्शन है इसका ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी को रोजगार प्रदान करने से, सी ऑप्शन है इसका ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विद्युत सुविधा उपलब्ध कराने से, डी ऑप्शन है इसका उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को जो है विद्युत सुविधा उपलब्ध कराने से जो संबंधित है आपकी कुटीर ज्योति योजना। तो आप ये याद रखिएगा। आइए इसके बारे में और जान लेते हैं। यह योजना 2014 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस घोषणा के साथ शुरू की गई थी कि सरकार 1000 दिनों के भीतर जो है 1 मई 2018 तक 18,452 जो गांव है उसमें जो है विद्युतीकरण करने का जो है फैसला किया था उन्होंने। जिस गांव में बिजली नहीं होगी उनके उस गांव तक जो है बिजली पहुंचाने का उन्होंने फैसला किया था। 18,452 गाँव थे ऐसे जिनके अंदर बिजली वहाँ पर नहीं थी। तो वहाँ पर जो है इन्होंने बिजली पहुँचाने का जो है निर्णय लिया था, फैसला लिया था 1000 दिनों के भीतर। तो आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता इंग्लैंड से ली गई है? तो ए ऑप्शन है इसका संसदीय प्रणाली, बी ऑप्शन है इसका संघीय प्रणाली, सी ऑप्शन है इसका मूल अधिकार, डी ऑप्शन है इसका मूल कर्तव्य। तो राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, संसदीय प्रणाली जो है आपकी इंग्लैंड से ली गई है। आइए और सभी जान लेते हैं इसके बारे में। संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या क्या लिया गया आपका देख लेते हैं। मौलिक अधिकार, न्यायिक पूर्वावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की विधि एवं वित्तीय आपातकाल जो है, ये सब जो है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। तो आप ये भी याद रखिएगा। और ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया आपका, संसदात्मक प्रणाली और एकल नागरिकता, विधि निर्माण प्रक्रिया, और रूस से क्या क्या लिया गया आपका, मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान। तो आप ये सभी याद रखिएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपकी, ये एग्जाम्स में पूछ ली जाती है। तो आप ये याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमारा, एकल हस्ताक्षर मतदान पद्धति में हर मतदाता व्यक्त कर सकता है। ए ऑप्शन है इसका केवल 2 विकल्प, बी ऑप्शन है इसका केवल 1 विकल्प भरे जाने वाले पदों से 1 कम विकल्प, सी ऑप्शन है इसका भरे जाने वाले पदों से 1 कम विकल्प, डी ऑप्शन है इसका उतने विकल्प जितने चुनाव में प्रत्याशी हैं। तो राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, उतने विकल्प जितने चुनाव में प्रत्याशी हैं। तो आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन हमारा, भारतीय संसद के कामकाज में शून्यकाल का अर्थ है। तो ए ऑप्शन है इसका प्रश्नकाल से पहले का समय, बी ऑप्शन है इसका सत्र का पहला घंटा, सी ऑप्शन है इसका प्रश्नकाल और अगली कार्यसूची के बीच का समय, डी ऑप्शन है इसका जब विशेषाधिकार प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाए। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रश्नकाल और अगली कार्यसूची के बीच का समय जो है वो आपका शून्यकाल कहलाता है। तो आप ये याद रखिएगा। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय आमतौर पर शून्यकाल अथवा 0 आवर के नाम से जाना जाता है। शून्यकाल 12 बजे से प्रारंभ होने के कारण इस नाम से जाना जाता है। इसे आवर भी कहा जाता है। तो आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सिक्स क्वेश्चन हमारा, आत्मकथा द इंडियन स्ट्रगल का लेखक कौन है? तो ए ऑप्शन है इसका एनी बेसेंट,
बी ऑप्शन इसका सुभाष चंद्र बोस, सी ऑप्शन इसका चित्तरंजन दास, डी ऑप्शन इसका सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, सुभाष चंद्र बोस जो है आपके द इंडियन स्ट्रगल का लेखक है। तो आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 7th क्वेश्चन हमारा हीमोग्लोबिन का कार्य है। तो ए ऑप्शन है इसका अमीनो अम्ल उपलब्ध कराना, बी ऑप्शन है इसका ऑक्सीजन ले जाना, सी ऑप्शन है इसका एंजाइम उपलब्ध कराना, डी ऑप्शन है इसका उत्सर्जन में सहायता करना। तो राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन ले जाना। तो आप ये याद रखिएगा। आइए इसके बारे में और जान लेते हैं। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाने वाला एक प्रोटीन है जो 4 श्रृंखलाओं से बना होता है। इनमें से प्रत्येक श्रृंखला में हीम नामक जो एक यौगिक पाया जाता है जो आयरन में बदल जाता है और रक्त प्रवाह में ऑक्सीजन को जो है परिवहन करता है। तो आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 8th क्वेश्चन हमारा मलेरिया रोग के परजीवी का वाहक है। तो ए ऑप्शन इसका मादा एनोफिलीज, बी ऑप्शन इसका सीसी मक्खी, सी ऑप्शन इसका बालू मक्खी, डी ऑप्शन इसका इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, मादा एनोफिलीज जो है इसका राइट आंसर है। मलेरिया रोग के जो परजीवी का वाहक है। तो आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 9th क्वेश्चन हमारा आवर्ती का मात्रक है। तो ए ऑप्शन इसका किलो हर्ट्ज, बी ऑप्शन इसका किलो हर्ट्ज प्रति सेकंड, सी ऑप्शन इसका हर्ट्ज प्रति सेकंड, डी ऑप्शन इसका हर्ट्ज। तो राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, हर्ट्ज प्रति सेकंड जो है आवर्ती का मात्रक है। तो आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 10th क्वेश्चन हमारा लखनऊ में कला एवं शिल्प महाविद्यालय की स्थापना कब की गई? तो ए ऑप्शन है इसका 1911 में, बी ऑप्शन है इसका 1920 में, सी ऑप्शन है इसका 1962 में, डी ऑप्शन है इसका 1950 में। तो राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, 1911 में की गई थी लखनऊ में कला एवं शिल्प महाविद्यालय की स्थापना। तो आप ये याद रखिएगा। एंड दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। तो मिलते हैं आपको ऐसे ही वीडियो के साथ। थैंक यू।